अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातुम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शंकराचार्य जी ने जैसे मानव की जो दुखती रग है ना उसके ऊपर हाथ रख दिया। तो एक ऐसी स्थिति जो मानव को बेबस कर देती है कि विपरीत परिस्थिति में भी, ढलते हुए भी, समय हाथ से निकल भी जा रहा है, पर तब भी अंदर जो अनेक अधूरी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो कैसे मानव को प्रेरित करती हैं कि वो तब भी कहीं ना कहीं इस संसार के भोगों से तब भी निवृत्त नहीं हो पाता। वो प्रवृत्ति संसार की तरफ रहती है। जब तक संसार के विषयों के प्रति निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि संसार भी प्रिय लगे, उसकी आसक्ति भी प्रिय लगे और फिर अज्ञान चला जाए? तो कहा ऐसी स्थिति होने पर, जर्जर स्थिति होने पर, जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब भी ये कहा गया कि ये जो मानव है ये आशा का पिंड नहीं छोड़ता। क्या स्थिति हो जाती है कुछ समय के पश्चात? अंगम गलितम। एक आयु बीत जाने के बाद चाहे कितने भी आकर्षक अंग क्यों ना हो शरीर के, वो उनमें गलितम मैंने वो गलने शुरू हो जाते हैं, उनमें जिसे कहते हैं क्षीणता शुरू हो जाती है। वही सौंदर्य जो सबके आकर्षण का केंद्र होता है वो निष्प्रभ हो जाता है, वो फीका पड़ जाता है। तो का अंग तेरे गलित हो जाते हैं। पलितम मुंडम, बाल सारे जो हैं वो पीले सफेद हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सारे जिसे कहते हैं बाल भी चले जाते हैं। क्या दुर्दशा होती है जीव तेरी, देख ले तू। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम। और यही जो दांत है जो कितनी मधुर और कितनी आकर्षक हंसी बिखेरते हैं, और सारे सुख जो हम उपभोग करते हैं वो दांतों से करते हैं। जो रसास्वाद करते हैं, जो रस इंद्रिय है, वो जितने भी रसास्वाद करती है उसका उसके मूल में क्या है? दांत। तो दशनमहीनम, दांत चले जाते हैं, डेंचर लग जाता है। दशनमहीनम जातुम तुंडम, धीरे 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 वो झुक जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इन सारी स्थितियों को रेखांकित करने के पश्चात शंकराचार्य जी फिर कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनमहीनम जातुम तुंडम वृद्धो याति। वृद्ध हो जाता है। गृहीत्वा दंडम, ज्यादा वृद्ध हो जाता है तो डंडा लेकर चलता है। तो कितनी कारुणिक और कितनी दयनीय स्थिति इसी जीव की हो जाती है जो अपने आप को कितना मानता है मैं इतना बलशाली हूं, मेरा इतना सौंदर्य है, मेरा इतना प्रभाव है। समय के थपेड़े से उसकी क्या स्थिति हो जाती है। पर अंतिम पंक्ति के माध्यम से शंकराचार्य जी ने फिर मानव, सोए हुए मानव को जगाया कि ये सब देखने के बाद भी ऐ मानव तू जाग जा। तब भी तू कहां लगा हुआ है? तब भी तू कहां लगा हुआ है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातुम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। आशा का पिंड तब भी नहीं छोड़ता, क्योंकि अधूरी इच्छाएं, कामनाएं जो हैं वो हमारे हृदय के अंदर बेचैनी पैदा करती हैं। यही बात अगर हम देखना चाहे तो भगवत गीता के 16वें अध्याय में, वैसे तो बहुत जगह कहा गया है पर मैं एक श्लोक उद्धृत करना चाहूंगी 16वें अध्याय का। उसमें भी यही कहा गया कि इच्छाएं, कामनाएं कैसे जीव को परेशान करती हैं। का आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयन। ये जीव की ये उपलब्धि है सबसे बड़ी कि आशा के पाश मैंने जाल में, और आशा का पाश कैसा है, जाल कैसा है? शतैर्बद्धा। वो कितने ही लोगों को अपने आशा के पाश में ये जकड़ा हुआ है, ये अज्ञान जो है। सैकड़ों आशाएं हैं, आशा पूरी नहीं होती, दूसरी हो जाती है, दूसरी पूरी नहीं होती, तीसरी शुरू हो जाती है। तो कहा इस आशा के पास में शतैर मैंने सैकड़ों लोग जो बंधे हुए हैं। और जब आशा होगी तो क्या होगा? काम क्रोध परायण। फिर वृत्ति कहाँ जाएगी? ऑटोमेटिकली आशा के साथ ये आशा का परिवार आ जाएगा, काम भी आएगा। और काम में जब बाधा आएगी तो क्या बन जाता है? वह क्रोध बन जाता है। तो काम और क्रोध में ही तू परायण बना रहता है, निष्णात रहता है। इसी में यही तेरी उपलब्धि है। ईयंते काम भोगार्थम। और सारा का सारा तू क्या करना चाहता है कि तू जो भी चाहता है वो काम के भोग के लिए करता है। और काम के भोग के लिए अन्याय पूर्वक, बड़े अन्याय से क्या करता है तू? जो दूसरों का भी है वो भी तू क्या कर लेता है? हड़पना चाहता है।
और तेरा ये जो पाप की ओर है मानव, तेरी जो पाप की ओर जो वृत्ति जा रही है, जो सारी चेष्टाएं तू इसी के लिए करता है, अब तो जाग जा, अब तो कामनाओं पर लगाम लगा ले। और सारा का सारा जितना भी मानव के मन का जितना भी मैल है, और उस मैल से जितनी परेशानी पैदा होती है, उसके मूल में आशा है, और आशा के मूल में क्या है? अज्ञान। यही बात भगवत गीता के 3 अध्याय में भी है। जब अर्जुन ने प्रश्न किया है कि ए केशव, कौन सी वस्तु है जो मुझे प्रेरित करती है, तो वो वहां भी यही है, भगवान कृष्ण कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये कामना ही है, और कामना ही के आगे जब रुकावट अवरोध आता है तो कामेश वो क्रोध बन जाता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, और इसके मूल में क्या है? रजोगुण। और यही कहा विद्या एनमी वैरी नाम, यही सबसे बड़ा वैरी है। तो कामना वैरी है, और कामनाओं से क्या पैदा होती है? इच्छा पैदा होती है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, हे मानव सोए मानव जाग जा, ए मूड जाग जा और गोविंद का भजन कर।